हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटेंसी का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जब लाभ हानि अनुपात में चेंज करना चाहते हैं, बाकी पार्टनर या कोई नया पार्टनर आ जाता है, तो उस समय हम जो अपने पास डाटा है उसको किस प्रकार हैंडल करते हैं, किस प्रकार उसको ट्रीट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्योंकि जब हमारी जो पार्टनरशिप जो फर्म है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उनके लाभ हानि अनुपात में चेंज हो रहा है। हम इसको क्या कहते हैं कि नई फर्म बनने जा रही है अभी ये। अब यहाँ पर बैलेंस शीट होती है वहाँ पे, और बैलेंस शीट के अंदर आपकी जो लायबिलिटी जो एसेट साइड हैं उनमें कुछ ऐसे आपको आइटम मिलते हैं जिनको बांटना ज़रूरी है या उनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अब उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे रिजर्व हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं। तो ये जो है ना, अब भविष्य के अंदर जब फर्म चेंज हो रही है तो इसमें कुछ शायद क्या करना पड़ रहा है, गेन हो रहा है, और कुछ को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब भविष्य में ये उनका जो है ना रिजर्व हैं, प्रॉफिट हैं, ये कब का है, ये पहले का है। तो नई फर्म में प्रवेश करने से पहले वो इनको क्या करेंगे, बांटेंगे। कैसे, तो इसके देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि इफ़ एनी चेंज टेक प्लेस इन पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी में यदि कोई नया बदलाव आता है तो जो पार्टनर होते हैं, साझेदार होते हैं, उनको आवश्यकता होती है किस चीज़ की, ट्रीट करने की। क्या ट्रीट करने की, अपने पुराने लाभ हानि या फिर कोई संचय है उसको। तो इसके बच्चों दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन कौन सी है कि यदि वे उसको क्लोज करना चाहते हैं, यानी कि उस प्रॉफिट लॉस और रिजर्व को क्या करना चाहते हैं, वो बांट लेना चाहते हैं। क्या कर लेना चाहते हैं, बांट लेना चाहते हैं। तो खाताओं में क्या करना है, बंद कर दिया जाएगा। तो उनकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी वो कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहाँ दिखाई देता है आपको, यदि कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट बांटना चाहते हैं, वो उनके खाते में चला जाएगा। प्रॉफिट उनके खाते में कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस अनुपात में, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। इन देयर ओल्ड रेशियो, बच्चों बहुत ध्यान रखनी चीज़ें हैं ये, ओल्ड रेशियो, ठीक है। उनके पुराने अनुपात में, उनके क्रेडिट में चला जाएगा। तो याद रखने की ये बात है। ये भी याद ना रहे तो क्या है, प्रॉफिट को डेबिट क्यों किया, लायबिलिटी साइड में है। लायबिलिटी साइड का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जब इसको हम क्लोज करते हैं, बंद करते हैं खाते को, क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। तो प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, इन द ओल्ड रेशियो। यदि लॉस है, यानी कि ये एसेट साइड में हो, किस साइड में हो, एसेट साइड में, यहाँ पे पी एल बैलेंस दे रखे है, इसका मतलब क्या है, ये लॉस है। तो लॉस होने खाते में क्या होगा, डेबिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेज अकाउंट, ठीक है, क्या, इन देयर ओल्ड रेशियो, पुराने अनुपात में। जैसे उनका ओल्ड रेशियो जो है ना वो 3:1 है, न्यू रेशियो जो है वो है 1:1। तो बच्चों में इससे कुछ लेना देना नहीं है जब हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमें सिर्फ ओल्ड रेशियो के अंदर ही बांटने हैं, क्योंकि ये उनका पुराना हिसाब किताब है। यहाँ पे अगर कोई रिजर्व है तो उसमें हम क्या करते हैं, रिजर्व बच्चों क्या होता है, जब कोई फर्म अपने भविष्य की हानियों से बचने के लिए अपने लाभों में से कुछ हिस्सा बचा के रख लेती है अलग से, उसको रिजर्व बोलते हैं। अब वो रिजर्व जो है किस साइड में होते हैं, अपनी बताओ शाबाश, किस साइड में होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, इस साइड में होते हैं। तो ये कौन सा बैलेंस है, इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो इसको बंद करना चाहते हैं हम, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यदि कोई रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, वो सारे हम क्या कर देंगे, बांट लेंगे
वो डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। अब बच्चों ध्यान यहाँ रखना, सारे रेशो में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम नहीं बांटते। एक तो होता है आपका पीएफ, ठीक है, प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बटेगा क्योंकि ये कर्मचारियों की सैलरी से काटा जाता है और उनको देना है, चाहे हम इन फ्यूचर किसी में बांटते रहें, ये पार्टनर का काम है, कर्मचारी का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए पीएफ को नहीं बांटा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और एक है अपना एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन फंड यानी कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन फंड, ठीक है। ये वो होता है जब कभी कर्मचारी को कोई हानि हो जाती है फर्म के अंदर तो उसको क्या किया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं। वो अगर कोष है तो मान लो वो कर रखे हमने 20,000 का, ठीक है, कितना कर रखा है 20,000 का, और किसी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ दे दिया गया, मान लो 15,000 दे दिया। अब इस 5,000 को ही बांटेंगे हमने 21 को, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो भाई फर्स्ट में हमने क्या किया था, फर्स्ट में हमने किया था कि प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व इफ नॉट क्लोज, फर्स्ट में हमने किया था इफ क्लोज, जब बंद करना हो तो हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं। अब हमारा है प्रॉफिट लॉसेज रिजर्व नॉट क्लोजेज, यानी कि वो कहते हैं भाई जो पार्टनर हैं वो कहते हैं कि ये हम इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर किसी कारणवश सैक्रिफाइस के कारण जिस पार्टनर का हिस्सा आगे के लिए कम हो रहा है उसको हम ला के दे देंगे, कौन, गेन करने वाला पार्टनर दे देंगे उसको। तो उस टाइम हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं उसका वो देखना है अब हमें कि एडजस्टमेंट एंट्री, हम उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते बच्चों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, एडजस्टमेंट एंट्री होगी। कैसे कि न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल, हमें क्या निकालना, पहले न्यू वैल्यू निकालनी है किसकी, गुडविल की, क्योंकि यहाँ पे अब जो पीछे के जो था ना, जो ये प्रॉफिट है, रिजर्व है, लॉसेज है, वहाँ क्या कर रहे थे वो बांट रहे थे इनको। अब इनकी टोटल वैल्यू निकाल लेंगे हम कि कितने पैसे बन रहे हैं इसके। अगर प्रॉफिट है तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट है तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, रिजर्व है ऐड कर देंगे, लॉसेज अगर है तो माइनस कर देंगे, और हम इसके फिर क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। मान लो मैंने ये मान लिया कि 40,000 आ गया ये, ठीक है, कितना आ गया, 40,000 आ गया। 3 पार्टनर थे ए बी एंड सी, ठीक है, उनका जो ओल्ड रेशो था ना वो हम क्या, ओल्ड रेशो था वो 3:1 था, न्यू रेशो उसका कितना बन गया, 1:1 हो गया। क्या निकालेंगे हम, सैक्रिफाइस रेशो निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइस रेशो। तो सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकला, ओल्ड माइनस है न्यू, तो माइनस में 1/3 कितना हो गया, 6, 3 माइनस में 2 यानी कि 1/6। ये तो ए का आ गया, बी का कितना आ गया देखो, 2/6 माइनस 1/3 कितना आ गया, 6, और यहाँ पे 2 माइनस में 2 यानी कि कोई सेक्रीफाइस नहीं किया इसने। सी का कितना आ गया आपका, 1/6 माइनस 1/3 यानी कि 1/6। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे ये किस में आया, माइनस में आया बच्चों, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है भाई, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। यानी कि अब ये जो है ना गेन करने वाला पार्टनर 1/6 यानी कि ये कटेगा नहीं, इसको मैं 40,000 ले, 42,000, तो यहाँ पे ये 42,000 1/6 इसको क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। कितने रुपए करेगा ये, 7,000। तो ये 7,000 है ना, इसको ये अब 42 नहीं बांटेंगे, ये अलग अलग नहीं बांटेंगे, ये सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर जो है ना ले लेगा, किससे, गेन करने वाले पार्टनर से। अब यहाँ पे देखो मैं इसकी वैसे जनरल एंट्री बना के दिखा देता हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए आपको। गेन किसने किया है, गेन किया सी ने, सी ने गेन किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइस इसने गेन किया ना, गेन करने वाले पार्टनर को हम करते हैं डेबिट, क्योंकि इन फ्यूचर ये अब ज़्यादा हिस्सा लेगा इनमें, टू एज कैपिटल अकाउंट,
2 एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किसमें 1/6 था ना, तो 7000 ये हो जाएगा और ये। ठीक है भाई, अभी आपको एडजस्टमेंट एंट्री बोलेंगे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो सेक्रीफाइस करेगा वो डेबिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा। जो जितने भी पार्टनर इसके अंदर गेन कर रहे हैं वो उतने हिस्से से हम इसमें कैलकुलेशन करके उसका डेबिट करते हैं उसको। ठीक है, अगला था हमारा, उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट हम करेंगे सेक्रीफाइस। आपको बता दिया ना मैंने, यानी कि इसमें हम सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि सेक्रीफाइस जो करने वाला है वो लेगा जो पार्टनर गेन कर रहा है उनसे। ठीक है, तो भी एक ये छोटा सा टॉपिक आता है इसमें कि अदर इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट कौन सी है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रेशियो। मैंने आपको बताया था कि जब कोई कंपनी या हमारी फर्म किसी कर्मचारी के लिए एक फंड बना लेती है, यदि उसको फर्म में रहते हुए कोई लॉस हो गया है या कोई हार्म यानी उसको क्षति पहुंच गई है, तो उसको हम पैसे देते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इसमें मैंने लिया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखे आपको 90,000, यानी कि फर्म ने क्या कर रखा है 90,000 का एक रिजर्व बना रखा है। अब केस ना वो फैसिलिटी के अंदर क्या आता है कि वर्कमैन कंपनसेशन जो है ना, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो ध्यान ये रखना भाई, यदि मान लो इसमें आपको ये दे रखे है ना कि क्लोज करने हैं, तो ठीक है हम एंट्री कर देंगे इसकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कर लेता हूँ मैं साथ के साथ में। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एंट्री करेंगे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल, यानी कि पार्टनर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यदि मान लो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तब की बात है ये, इसमें आपको ये नहीं दे रखा ना कि भाई ये क्लोज करने हैं या नहीं करने हैं, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट ही करोगे, ध्यान रखना। यानी कि पूरे का पूरा का 90,000 आप किसके अंदर इनके ओल्ड रेशियो के अंदर बांट दोगे। ठीक है, अब सेकंड केस क्या आता है कि इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड 45,000, ये कहता है कि 45,000 रुपये का हमें देना पड़ेगा, 45,000 रुपये का हमें देना पड़ेगा। उस समय हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास कितने का है 90,000 का है, तो एंट्री देखो इसमें क्या करेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है हमें 45,000 रुपये टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और टू बाकी जो हैं वो पार्टनर बांट देंगे, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपका 90,000 था, 45,000 आपने प्रोविजन में डाल दिया क्योंकि रखना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा उनको, और 45,000 जो बच गया वो उनके ओल्ड रेशियो में हमें बांट देंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक तो इसमें 90 का 90 आ जाएगा आपका, क्योंकि इसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। उसके बाद है थर्ड जो केस है कि इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 99,000, यानी कि ये तो 90 से कम थे, अब चाहिए हमें कितना 99, है कितना हमारे पास 90 है सिर्फ, तब क्या करेंगे हम, तो इसमें देखो एंट्री यहाँ तक सेम रखनी है आपको, क्योंकि इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रोविजन बनाना हमने, प्रोविजन कितने का है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हमारे पास है 90,000, चाहिए हमें 99। क्या करेंगे भाई, रीवैल्यूएशन के अंदर डाल देंगे इसको, किस में डाल देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा ये, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 9,000। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो भाई नेक्स्ट ट्रीटमेंट है आपके पास है
इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन ज़ीरो। क्या करते हैं, कई बार जब कंपनी बाहर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको ये रहता है कि कहीं हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसके मार्केट रेट अगर किसी वर्ष डाउन हो गए या हमें बेचने पड़ गए तो वो उससे कम के बिके, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक रिजर्व बना लेते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन रिजर्व। मैंने ये एक बैलेंस शीट का एक छोटा सा पार्ट लेके आपको समझा रहा हूँ मैं आपको कि ये हमेशा लायबिलिटीज में मिलेगा, रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट अपनी एसेट होती है तो इस साइड मिलेगा। तो 2 लाख रुपए की हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट है। हमने रिजर्व बना रखे हैं 18,000। तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये सुना ना। इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन रिजर्व क्या होता है कि हमारा जो विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है, उसको फ्यूचर के हमें ये पता हो कि लॉस हो सकता है, तो उसके लिए हम एक रिजर्व बना लेते हैं अलग से, ताकि हमारे पीएल अकाउंट के ऊपर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े उसका। तो यदि पहला केस हमारे पास है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसका मतलब क्या है, 2 लाख का था, 2 लाख का ही रह गया। ये हम क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। क्या, ये जो कैसे बांट लेंगे, सेम एंट्री होगी बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन रिजर्व या फंड इसको कह सकते हो आप, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने, 18,000 रुपये। ये भी अपने किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो के अंदर इसको बांट लेंगे। ठीक है। मार्केट वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट की क्या हो गई है, 2 लाख है, कितने का है ये, 2 लाख का है। अब मार्केट में कितने का बिकेगा, 2 लाख का। हमारे पास 18,000 रिजर्व बना देने पर ऐसे कैसे बच गया, एज इट इज हम क्या कर लेंगे, सेम एंट्रीज की कर देंगे। सेकंड केस में भी एंट्री यही होगी ऊपर वाली। थर्ड में क्या करना, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 191। यहाँ पे देखो हमारी जो मार्केट वैल्यू है ना इसकी इन्वेस्टमेंट की, वो 1,91,000 रुपये हो गई है। ठीक है। और रिजर्व हमारे पास कितने का है, 18,000 रुपये का है। बेचने पर लॉस हमें कितना हुआ, 9,000 का, क्योंकि 2 लाख का था, 1,91,000 में बिक रहा है हमारा, 9,000 रुपये का हमें लॉस हुआ है। रिजर्व हमारे पास कितने का है, 18 का, कितना बच गया, 9। अब 9 को बांटेंगे वो, न कि 18 को। तो इसकी एंट्री हम इस प्रकार करेंगे भाई, इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का बना रखा हमने, 18,000 का। 2 ट्रांसफ़र कर दिया हमने, क्योंकि 2 लाख का था, 1,91 में बिका, 9,000 रुपये में ट्रांसफ़र कर दिया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना, 9,000 रुपये। थोड़ा सा इधर लिख लो भाई, 18,000 रुपये, ये 9 यहाँ आ गया। ठीक है। अब बाकी कितना बच गया, 9 बांट लेंगे पार्टनर्स भाई, 9 बांट लेंगे पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके। 9 किस रेशियो में बांट लेंगे, वो अपने ओल्ड रेशियो में, उनका 3-2-1 है या 2-1 है, जो भी है उनका। फोर्थ केस हमारे पास क्या आ गया कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 280। 2 लाख का था, मार्केट में कितना बिक गया ये, 2,18,000 रुपये का। तो सेम हमारा ये है, इसको हम क्या कर लेंगे, क्योंकि यहाँ लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं, ये बच गया हमारा। तो ये 18,000 हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा एज इट इज़, बांट लेंगे पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में। और इसकी यहाँ पे 2 एंट्री होंगी भाई, एक एंट्री और रह जाएगी हमारी, कौन सी, ये रह जाएगी 18,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। किसके अंदर जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो डेबिट क्या हो जाएगा इसमें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। देखो एंट्री बना देता हूँ मैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की पहले तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 किसमें जाएगा, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट 18,000। ठीक है, 18,000। इसी प्रकार जो अगली जो ये होगी ट्रांसफ़र करने की, तो सेम रहेगी आपकी, इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एक लास्ट रह गया हमारा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये एक ऐसा फंड है जो एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा जाता है, और जब उसके रिटायरमेंट के टाइम पर हम उसको देना होता है कंपनी फर्म को। तो यहाँ पे क्या है कि बता दें कि EPF
अपीयर्स इन द लाइबिलिटी साइड, यानी कहाँ होता है आपके बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में होता है। बट इट इज़ नॉट ए रिजर्व, ये हमारा क्या नहीं है, रिजर्व नहीं है, ये क्या है, एक लाइबिलिटी हमारी जो एक फर्म को देनी होगी, किसको, एम्प्लॉय को, ठीक है, जो फर्म को देनी होती है लास्ट में, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी में से ही काटा जाता है, इसलिए इसको कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा कोई भी पार्टनर। तो मैं इस चैप्टर की जो आपका टॉपिक आज हमने किया था कि रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जो हैं, उसकी मैंने 4 या 5 सिचुएशन बताई कि कौन कौन से जीरो होते हैं, किस प्रकार उनको ट्रीट करना होता है। उसकी एक छोटी सी मैं समरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि यहाँ पे पहले हमारी सिचुएशन क्या है कि एक फर्म जो है ना वो क्या कर रही है, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उस टाइम कोई ना कोई क्या करेगा, कोई सर्जन क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, कोई सर्जन क्या करेगा, गेन करेगा। एक को गेन, किसी को गेन करना होता है, किसी को सेक्रीफाइस करना होता है, वो आपको फॉर्मूले बता रखे हैं। तो यहाँ पे इनको ट्रीट करने की 2 कंडीशन हो सकती हैं। जब वो उनको क्लोज करना चाहते हैं, यानी बंद करना चाहते हैं, अपनी जो पुस्तक है, नई पुस्तक लेके आएंगे, वो नई जो बैलेंस शीट बनेगी उनमें अगर वो नहीं दिखाना चाहते, बंद करना चाहते हैं, तो उन सभी को ये जो रिजर्व मैंने बताए हैं, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट फंड को, प्रोविडेंट फंड को छोड़कर सभी अपने ओल्ड रेशियो के अंदर क्या कर लेंगे, उनको बांट लेंगे। अगर वो लाइबिलिटी साइड में है, लाइबिलिटी साइड में है तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएंगे, पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। यदि वो एसेट साइड में है तो एसेट साइड का बैलेंस होता है डेबिट, और वो जो बैलेंस शीट जो दे रखे हैं ये, वो जाएंगे क्रेडिट, और पार्टनर जाएंगे डेबिट, क्योंकि क्लोज करने हैं हमें। यदि वो उनको अपनी पुस्तकों में बने रहने देना चाहते हैं तो जो शेयर गेन कर रहा है ना वो डेबिट हो जाएगा, और सेक्रीफाइस जो कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके आप क्वेश्चन करना, ना सुनिए तो बता देना।